हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका ब्रजेश स्टडी क्लासेस में स्वागत है। क्लास 10th मैथ में प्रश्नावली 1.1 अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। आपके चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। में पहले प्रश्न का नाम है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। और आपका पहला प्रश्न है 1 प्रश्न से लेकर 9 प्रश्न तक मैंने इसके अगले वाले वीडियो में हल करवा दिया है। आपका अब आ रहा है 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न इस वीडियो में हल करवाया जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे इसे हल करेंगे। आपका प्रश्न है 87 और 49 और 44। ये आपका प्रश्न है 87, 49 और 44। तो चलिए हल करते वीडियो को, सवाल को। 2 चौके 8 और 2 तिहाई 6। यहाँ पर बचा 1 और हो गया आपका 14। तब 2 सत्ते 14 और 2 चौके 8। यहाँ पर बचा 1, फिर से हो गया 14। तब 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4। अब आगे फिर से 2 से कटे जाएगा। 2 दूना 4 और 2 एक कम 2। यहाँ पर बचा आपका 1 और ये हो गया 17। तब होता 2 अट्ठे 16 और फिर से बच रहा 1, फिर से हो गया 14। तब 2 सत्ते 14 और 2 तिहाई 6। यहाँ पर बचा आपका 1 और हो गया 12। तब आपका हो जाएगा 2 छंग 12 और 2 एक कम 2 और 2 नवा 18 और 2 तिहाई 6। जब डबल अंक कटते हैं तो बीच में एक जीरो बढ़ता है। जीरो इसलिए बढ़ा जाता है क्योंकि 2 अंक यहाँ पर साथ कट गए हैं। और नहीं, अगर आप जीरो नहीं बढ़ाओगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तब 2 तिहाई 6 और 2 छंग 12। यहाँ पर एक बचत हो गया था 13 आपका। तब 2 छंग आपका 12 हो जाएगा। यहाँ पर बच रहा 1 और हो गया आपका 16। तब 2 अट्ठे 16 होता है। आगे 2 पंचे 10। यहाँ पर बचा आप, फिर आगे 9 है। तब 2 चौके 8। यहाँ पर बचा 1 आपका और हो गया 12। तब आपका हो जाएगा 2 छंग 12। यहाँ पर 1 बच रहा है और आपका हो गया 16। तब 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8। ठीक है ना। अब आगे फिर से हल करते हैं। 2 दूना 4 और 1 बचा हो गया 14। तब 2 सत्ते 14 और 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8 और 2 दूना 4। अब फिर से इसे 2 से विभाजित करेंगे। तब 2 एक कम 2 और 2 तिहाई 6। 2 तिहाई 6। इसमें आपका बच रहा है 1 और आपका हो गया 13। तब 2 छंग 12। फिर से बच रहा 1 आपका हो गया 14। तब 2 सत्ते 14 और 2 एक कम 2। 2 अब अंत में आपका आ रहा है 1। एक विषम संख्या, मतलब अब ये सम से नहीं कटेगा, कटेगा विषम से। चलिए इसे 3 से देखते हैं। 3 चौके 12, 1 बचा हो गया 16। तब आपका होता है 3 पचे 15। 3 पचे 15। यहाँ पर बचा 1 और हो गया 17। तब 3 पचे 15 बचा 2 आपका हो गया 21। 3 सत्ते 21। जी 3 से आपका ये विभाजित हो जाएगा। 3 चौक 12। यहाँ पर 1 बचा और आपका हो गया 16। तब 3 पचे 15। फिर से 1 बचा और आपका हो गया 17। फिर 3 पचे 15 और अब आपका यहाँ पर बच रहा 2 तो हो गया 21। तब 3 सत्ते 21। इसके बाद फिर से 3 से देखते हैं। 3 एक कम 3 बचा 1 और हो गया 15। तब 3 पचे 15 और 3 एक कम 3 और 3 नवा 27। ये आपका 3 से विभाजित हो गया है। 3 से अब 3 पचे 15, लेकिन 3 के पहाड़े में 19 नहीं आएगा, इसलिए अब 3 से विभाजित नहीं होगा। अब इसके आगे चलते हैं। 5 से कटेगा ना 7 से। 7 दून 14 बचा आपका 1 हो गया 11। जी 7 से आपका विभाजित हो जाएगा। 7 दून 14। यहाँ पर बचा 1 आपका हो गया 11। तब 7 एक कम 7। अब जो है आपका यहाँ पर बच रहा है 4 और हो जाएगा 49। तब 7 सत्ते 49। अब किससे कटेगा? अब भी 7 से कट जाएगा। 7 त्रिक 21 और 7 एक कम 7 और 31 एक कम 31। ये आपका विभाजित, ये आपका मतलब कट गया है। अब इसे हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में। आपका प्रश्न था 87
49 और 44, इसको जो है लिखना है मुझे अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तब दो कितनी बार लिखा, एक बार, दो बार, तीन बार, 6 बार, 5 बार, 6 बार, मतलब 6 बार। तो एक बार और दो बार, तीन बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार। यहाँ पर 3 लिखा है 2 बार, तो लिखते हैं 3 को 2 बार। अब इसके आगे जगह कम है तो इसलिए से नीचे लिख देते हैं। 3 को मैंने जो है लिख दिया 2 बार, 3 को मैंने लिख दिया 2 बार। अब उसके बाद में 7 को हमको लिखना है 2 बार, यहाँ पर 7 को हम 2 बार लिख देंगे। उसके बाद आपका आ रहा है 31, तो यहाँ पर हम 31 लिख देंगे। अब इसको हमको लिखना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो आपका यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 2 लिखा है 6 बार, तो इससे हम लिखेंगे 2 की पावर 6, और यहाँ पर लिखा 3 आपका 2 बार, तो आपका हो जाएगा 3 का पावर 2। और यहाँ पर अब आपका लिखा है 7 2 बार लिखा है, तब गुणे में हम लिख देंगे 7 के पावर 2, और 31 लिखा 1 बार, तो लिख देंगे 31 को 1 बार। यही आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन को उतार लीजिए, वरना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बताते हैं इसके अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 11। लिख लीजिए इसे आप लोग तुरंत लिख लीजिए, फिर मैं इसे मिटाऊं। अगला प्रश्न आपका है 11 नंबर 3825। आपका अगला प्रश्न है 3825, 11 नंबर प्रश्न आपका है, इसे मिटाने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर आपका 11 है 3825। आपका 11 नंबर प्रश्न है 3825, इसको हमको हल करना है। प्रश्न नंबर आपका है 11। अंत में 5 है तो क्लियर है ये संख्या हमारी 5 से विभाजित हो जाएगी। और इसे एक बार चेक कर लेते हैं 3 से। तो 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6, यहाँ पर बचा 2 और आपका हो गया 22। तब 3 सत्ते 21 और बच रहा 1, तो हो जाएगा 15, और 3 पचे 15, मतलब मेरा 3 से विभाजित हो जाएगा। तब काटते हैं इसे 3 से। 3 एक कम 3, यहाँ पर बचा 8। अब 3 दूनी 6, 2 बार गया, यहाँ पर बच रहा है अब आपका 2, और ये हो गया 22। तब आपका हो जाएगा 3 सत्ते 21 और बच रहा अब आपका यहाँ पर 1, तो हो जाएगा 15, और 3 पचे 15। फिर से विभाजित करते हैं। 3 चौक 12, 3 चौक 12, और 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, यहाँ पर बचा 1, आपका हो गया 15, तब 3 पचे 15। अब ये किससे विभाजित होगा, 3 कम 3, यहाँ बचा 1, हो गया 12, तो 3 चौक 12, लेकिन 3 के पहाड़े में 5 नहीं आएगा, इसलिए 3 से आपका विभाजित नहीं होगा। अंत में 5 है तो हमको पता है, क्लियर है कि ये 5 से विभाजित हो जाएगा। तब आपका होगा 5 अट्ठे 40, यहाँ पर बच रहा 2 और हो जाएगा आपका 25। तब 25 होता है। अब इसके बाद में फिर से हमें 5 से ये विभाजित हो जाएगा, क्योंकि अंत में 5 है। 5 एक कम 5, यहाँ पर बचा 3 और हो गया 35। तब 5 सत्ते 35 और 17 एक कम 17, ये आपका यहाँ पर विभाजित हो चुका है। चलिए इसे लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में। आपका प्रश्न था 3825, और इसको लिखना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। लिखेंगे 3 गुणे 3 और 5 गुणे 5 और गुणे 17। इसको जो है हमको लिखना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो लिख दिया मैंने, और इसको अब लिखना है घात के रूप में। 3 लिखा 2 बार, तो इसे लिखेंगे 3 की पावर 2। बीच में लगा गुणा, तो लगा देंगे गुणा, और 5 लिखा 2 बार, तो इसे लिखेंगे 5 के पावर 2 और लिख देंगे 17। यही आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपको।